to build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। पुलिस ने ताइवानी नागरिकों को ठहराने वाले मकान मालिक को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इससे पहले पुलिस ने मंडी के चौंथड़ा में एक मकान से 8 ताइवानी नागरिकों को पकड़ा था। मकान मालिक वो गैंगकर रिपोंचे को दिल्ली के धौला कुआं से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने नागरिकों के कब्जे से लिए गए लैपटॉप को खंगोलने में भी जुटी हुई है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई ये नागरिक जासूसी कर रहे थे। पुलिस ने चौंतड़ा के उस मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है जिसने ताइवानी मूल के 8 नागरिकों को अपने मकान में ठहराया था। पुलिस इन नागरिकों को बीते दिनों गिरफ्तार कर चुकी है। अब पुलिस ने मकान मालिक वो गैंगकर रिपोंचे को दिल्ली के धौला कुआं में एक होटल से गिरफ्तार किया है। मंडी के एसपी अभिषेक दुल्लर ने बताया कि पुलिस इन नागरिकों के कब्जे से लिए गए लैपटॉप का रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। यही नहीं, जिस जमीन पर मकान बनाया गया है उसकी भी जांच की जा रही है। वो गैंगकर GANGER रिपोंचे RIMPOCHE इस मामले में इन्वॉल्व है। अच्छा ठीक है सर। पुलिस कहाँ से रहे? कहाँ से पकड़े? ये इसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करी है पुलिस स्टेशन में। अच्छा पुलिस स्टेशन दिल्ली से नहीं इसको आपने? ये दिल्ली में था, फिर इसको बताया गया कि जी आपको इस केस में आप वांटेड है। अच्छा तो फिर ये इसने ज्वाइन करी अपने दोस्त के साथ इन्वेस्टिगेशन। अच्छा दूसरे भी इसके साथ और भी इसका दोस्त आया हुआ इसके साथ में, इन्होंने ज्वाइन करी इन्वेस्टिगेशन। अच्छा पुलिस ने इनको बोला कि जी आपके खिलाफ ऐसे केस है, तो इन्होंने बोला कि चलिए हम आपके देखते हैं क्या केस है। ठीक है इसको अभी तो कर रहे हैं, मतलब कार्रवाई कर रहे हैं। ये अभी गिरफ्त में हो जाएगा। ठीक है। गौरतलब है कि पुलिस ने बीते रोज जोगिंदरनगर के चौंतड़ा में एक निर्माणाधीन मकान से करीब 30 लाख रुपए व विदेशी करेंसी और अन्य दस्तावेज सहित ताइवानी मूल के 8 लोगों और तिब्बतियन मूल के एक व्यक्ति को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गहनता से जांच कर रही हैं। सुभाष एरी, 7C हिमाचल आजकल, जोगिंदरनगर। ऊना में अंब उपमंडल के तहत गांव नेहरी में शनिवार को एक युवक का संदिग्ध अवस्था में पड़ा शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान राजीव कुमार पुत्र संतोष कुमार वासी नेहरा नारंगा के रूप में हुई है। शव मृतक के घर के साथ ही सड़क के किनारे पड़ा था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एक युवक जिसका नाम राजीव था, सन ऑफ संतोष कुमार, जिसकी आयु करीब 27 वर्ष बताई गई है और ये रहने वाला है नेहरिया नारंगा का। इसकी डेड बॉडी जो इसके घर की सीढ़ियां हैं जो बिल्कुल सड़क के साथ ही लगते हैं वहाँ पे पाई गई हैं। पुलिस ने अभी तक कार्रवाई इसमें जो की है, जो भी इंक्वेस्ट रिपोर्ट वगैरह लिखनी है वो सारी कार्रवाई पूरी करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अभी तक तो मैं इतना ही बता सकती हूँ क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती इसके बारे में कुछ भी आगे कहना मुश्किल होगा। प्रदेश में सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देहरा के पास मानगढ़ में हुई दुर्घटना में एक ट्राले ने सड़क पर काम कर रहे पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 मजदूरों को कुचल दिया। इनमें से मौके पर 2 मजदूरों की मौत हो गई जबकि तीसरे का इलाज अस्पताल में जारी है। इसी तरह मनाली के पास मड़ी में एक पर्यटकों से भरी एक कार के गहरी खाई में गिरने से 3 की मौत हो गई जबकि 6 सैलानी गंभीर रूप से घायल हो गए।
देहरा के निकट मानगढ़ में एक ट्राले ने सड़क पर काम कर रहे लोक निर्माण विभाग के 3 मजदूरों को कुचल दिया। इसमें 2 मजदूरों दुर्गादास और रविंद्र कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि त्रिलोक सिंह नामक मजदूर गंभीर रूप से घायल है। उसे इलाज के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज अस्पताल कांगड़ा को भेजा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालक विपिन कुमार को हिरासत में ले लिया है। प्रशासन ने फौरी राहत के तौर पर मृतकों के परिजनों को 10-10 हजार रुपए और घायलों को 5,000 रुपए देने का ऐलान किया है। करीब 10 बजे पीडब्ल्यूडी के 3 मजदूर मानगढ़ नामक स्थान पर अपनी मजदूरी के काम में लगे थे, जिनमें दुर्गादास, रविंद्र कुमार तथा त्रिलोक चंद काम पे लगे हुए थे। इतने में रानीताल की तरफ से एक ट्राला टाटा 207 जिसका चालक उसे बड़ी तेज रफ्तारी से लाया और तीनों मजदूरों को टक्कर मार दी, जिसमें रविंद्र कुमार तथा दुर्गादास की मौका पर ही मौत हो गई, जबकि त्रिलोक चंद गंभीर रूप से जख्मी है, जिसे आरपीजीएमसी टांडा भेजा गया है। जबकि गाड़ी इस संबंध में अभी पंजीकृत कर लिया गया है। संबंधित गाड़ी को कब्जा में लेकर के ड्राइवर विपिन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी वो पंजीकृत करके अग्रिम तफ्तीश की जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर मनाली के समीप मढ़ी के पास एक वाहन के खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 6 लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। यह हादसा तब हुआ जब पर्यटकों से भरी इनोवा गाड़ी मनाली से रोहतांग की तरफ जा रही थी। इसी बीच मढ़ी के पास अनियंत्रित होकर करीब 150 फुट गहरी खाई में जा गिरी। इस गाड़ी में मध्य प्रदेश के एक ही परिवार के सदस्य सफर कर रहे थे। मनाली से रोहतांग की तरफ जाने वाली यह सड़क सीमा सड़क संगठन के पास है, लेकिन इस सड़क में कहीं भी पैराफिट नहीं लगाए गए हैं। अगर पैराफिट लगाए होते तो शायद यह हादसा ना होता। मनाली से राज अग्रवाल के साथ देहरा से गुलशन धनोवा, 7C हिमाचल आजकल। सतलुज जल विद्युत परियोजना लिमिटेड ने अपने रजत जयंती साल में राजधानी में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आरंभ की है। इसके तहत शनिवार को शिमला में जल विद्युत परियोजनाओं में सामाजिक जिम्मेदारी एवं विकास विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव सुदीप्ता राय ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर अनेक विषय विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए। SJVNL ने शनिवार को शिमला में जल विद्युत परियोजनाओं में सामाजिक जिम्मेवारी एवं विकास विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें अनेक विशेषज्ञों ने जल विद्युत परियोजनाओं के समाज और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर गहन चर्चा की। SJVNL के सूचना अधिकारी विजय वर्मा ने मीडिया को बताया कि इस सेमिनार का मकसद परियोजना क्षेत्रों के आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए विद्युत कंपनियों की जिम्मेदारी तय करना है। निगम अपने 25 साल पूरे कर रहा है। ये इसका सिल्वर जुबली ईयर है। इस सिल्वर जुबली ईयर के दौरान बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें ये जो आज का कार्यक्रम है, ये हमारे जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की भलाई के लिए जो CSR एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि वहाँ के एनवायरनमेंट को या वहाँ के लोगों को कोई दिक्कत ना हो या उनको फ़ायदा पहुँचे, इस प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं उनके विषय में हमने एक संगोष्ठी रखी है। हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के कारण पर्यावरण से जुड़ी अनेक समस्याएं सामने आई हैं। इस समस्याओं के समाधान की दिशा में SJVNL का यह प्रयास वास्तव में ही सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, शिमला। सिरमौर जिला में इस बार आम की अच्छी पैदावार होने के कारण बागवानों के चेहरे खिल गए हैं। जिले के निचले क्षेत्रों धौला कुआं, आमवाला और सैनवाला जैसी जगहों में फलों से लदे आम के बाग देखते ही बनते हैं। बागवानों का कहना है कि अगर आजकल में बारिश हो जाती है तो फलों की गुणवत्ता और बढ़ जाएगी। सिरमौर जिला के निचले क्षेत्रों में इस बार आम की भरपूर फसल है, जिस कारण बागवानों के चेहरे खिले हुए हैं। बागवानों के साथ साथ विभागीय अधिकारियों का भी कहना है कि क्षेत्र में इस बार पिछले कई वर्षों के मुकाबले आम की अच्छी फसल है। हालांकि बागवानों में आम के दाम को लेकर संशय भी बना हुआ है। गत वर्ष जिले में 2500 मीट्रिक टन आम की पैदावार हुई थी। इस बार हमारे गाँव में आम की फसल बहुत अच्छी है। विभाग जो सुविधाएं हमें देता है, अगर उस सुविधाओं के साथ साथ उन आम के पौधों के रख रखाव के लिए भी थोड़ी हमारी मदद की जाए तो हमारे यहाँ आम का जो आम की फसल का जो है वो किसानों के लिए एक अच्छी आमदनी का साधन बन सकता है। हमें मतलब पौधे तो दिए जाते हैं, हम लगाते भी हैं, लेकिन पशुओं के कारण वो पौधे हो नहीं पाते। पौधों के साथ देने के साथ साथ अगर उनके रख रखाव की भी हमें सुविधा दी जाए तो हमारे क्षेत्र में बर्मा पापड़ी क्षेत्र, कोलामाला क्षेत्र में आम की फसल बहुत अच्छी हो सकती है। बागवानी विभाग के उप निदेशक सुशील कुमार का कहना है कि विभाग ने जिले
जिले में समय समय पर शिविर लगाकर बागवानों को जागरूक किया है ताकि आम की अच्छी पैदावार ली जा सके। उन्होंने कहा कि इस बार यहां आम का उत्पादन पहले के मुकाबले काफी बढ़ जाने की उम्मीद है। पिछले बरस 2500 मीट्रिक टन के करीब प्रोडक्शन थी और इस साल 3000 के करीब 3000 मीट्रिक टन के करीब जो है पैदावार की उम्मीद है। ये थोड़ा सूखा है, बारिश नहीं हो रही, इसकी वजह से थोड़ा ड्रॉपिंग ज़्यादा हो रही है। अगर थोड़ा बारिश हो जाए तो शायद प्रोडक्शन ठीक होगी। राइपनिंग के टाइम तो थोड़ा चाहे बारिश कम हो तब भी चलेगा, पर इस टाइम थोड़ा वर्षा होनी चाहिए इसका। ये फाउंटा वैली में और नाहन 2 ब्लॉक्स जो है इसमें। हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन जिसका नाम बदल के उद्यान बागवानी तकनीकी मिशन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तथा हिमालय क्षेत्र के लिए जो बागवानी तकनीकी मिशन चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत जो है 3 दिवसीय और 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। और पिछले कल ही यहाँ सराहा में हमने प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया हुआ 3 दिन का। सिरमौर जिले में आम की अच्छी फसल होना पूरे प्रदेश के लिए ही शुभ सूचना है। कामना यही है कि बागवानों को फलों के अच्छे दाम मिले। सतीश शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, नाहन। खबरों के सफर को यहाँ रोकते हुए आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक। फिलहाल वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते अब तक के मुख्य समाचारों पर। स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल ने कहा, सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कई योजनाओं की शुरुआत। आईजीएमसी शिमला व टांडा मेडिकल कॉलेज में 50-50 पीजी पदों की होगी बढ़ोतरी। गोवा की तर्ज पर प्रदेश सरकार कम करे पेट्रोल पर वैट, कहा युवा कांग्रेस अध्यक्ष मोनिका भारती ने। मनाली और देरा में हुए सड़क हादसों में 2 मजदूरों समेत 3 पर्यटकों की मौत, घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। सिरमौर में आम की अच्छी पैदावार से बागवानों के चेहरे खिले, आम से लदे बाग देखते ही बन रहे हैं। फिलहाल वक्त चला आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते अब तक के मुख्य समाचारों पर। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बन रही है 7C के साथ। फिलहाल मुझे रुमन बाजवा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalajkal@gmail.com। To build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone
9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677